विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में बचपन एंड 7 स्टार गवर्नमेंट स्कूल मोरा सिंगापुर। प्यारे विद्यार्थियों, नवी कक्षा के विद्यार्थियों, आज आप अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के प्रथम पाठ कबीरदास के अंतर्गत उनके 2 पदों का अध्ययन करेंगे। और प्रस्तुत है ये प्रथम पद जो उनकी शबद नामक रचना से लिए गए हैं। और कबीरदास जी का परिचय आप पूर्व व्याख्यान में पढ़ ही चुके हैं। तो लीजिए शबद यानी पद संख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहां ढूंढे बने, मैं तो तेरे पास में, ना देवल में ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना कावे कैलाश में, ना तो कौन है क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरते मिले हों, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। जय हो कबीरदास जी की। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, भगवान कह रहे हैं मनुष्य से। इस बात को कबीरदास जी इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि ईश्वर कहते हैं मनुष्य से कि हे मनुष्य, मुझको तू कहां ढूंढ रहा है, कहां ढूंढ रहा है तू मुझको? मैं तो तेरे पास में हूं, मैं तो तेरे अंदर हूं, तेरे हृदय में हूं। है मैं न तो देवल यानी मंदिर में हूं, न मैं मस्जिद में हूं, और न मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थल मक्का मदीना काबा में हूं, और ना मैं कैलाश पर्वत पर हूं। तो तेरा मंदिर में जाना, काबा में जाना, कैलाश पर्वत की चोटी पर जाना मेरी खोज में व्यर्थ है। मैं तो हमेशा तेरे पास में हूं, तेरे अंदर हूं, तेरे अंतर मन में निहित हूं। मैं न तो किसी क्रियाक्रम में स्थित हूं और न ही किसी योग और वैराग्य में हूं। अगर तू खोजने वाला है तो मैं तुरंत मिल जाता हूं। खोजने वाले व्यक्ति को मैं तुरंत मिल जाता हूं। पल भर की तलाश में यानी थोड़े समय की तलाश करने में अगर मुझे खोजना चाहता है तो तू अपने अंतरात्मा में झांक करके देख, पल भर में मैं तेरे को मिल जाऊंगा, पल भर में तू मेरे दर्शन कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों, सुनो, ईश्वर कह रहा है कि मैं सब श्वासों की श्वास में यानी सभी प्राणियों की श्वास में निहित हूं, उनकी अंदर निहित हूं। यहां श्वास का मतलब है सांस लेने वाले समस्त प्राणियों, और एक श्वास का मतलब है हवा का फेफड़ों से बाहर निकलना और अंदर जाना, जो जीवन का आधार है। हे मनुष्य, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे साधुओं, हे सज्जन पुरुषों, ईश्वर कह रहे हैं कि मैं तो हर प्राणियों की सांस में समाया हुआ हूं, मुझे अपने अंदर ही खोजिए, मैं आपके अंदर ही आपको तुरंत मिल जाऊंगा। आपको कहीं भी जाने की और कहीं मुझे खोजने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, ये सब और सब प्रकार के क्रिया कर्म धार्मिक अनुष्ठान सब ढोंग हैं, सब पाखंड हैं।
इनसे कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, इससे आत्मा का परमात्मा यानी मुझसे मिलन नहीं होने वाला। तो प्यारे बच्चों, इसलिए ये सब आडंबर है कबीरदास जी के अनुसार। और अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि भाई संतों, हे सज्जन पुरुषों, हे सत्य चित्त आनंद की खोज करने वाले मनुष्यों, सुनो। संतों भाई आय ज्ञान की आंधी रे, संतों भाई आय ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वै थूनि गिरानी, मोह बरिंदा टूटा, तृष्णा छान पर घर ऊपरे, कुबद का भांडा फूटा, जोग जुगत करे संतों बांधी, निरचु चुबे न पानी, कूड़ कपट काया कार्य कस्याम, हर की गति प्रभु जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना, संतो भाई आय ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आय ज्ञान की आंधी, ब्रह्म की टाटी सवै उड़ानी, माया रहे न बांधी रे, आय ज्ञान की आंधी रे। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतजनों, हे सज्जनों भाइयों, ज्ञान की आंधी आ गई है, और ज्ञान की आंधी आ जाने से भ्रम रूपी जो टाटी थी, टाटी टटिया को कहते हैं, जो लकड़ियों से बना करके झोंपड़ी की दीवारें बनाई जाती हैं, और वो टाटी चारों तरफ से जो बांधी जाती है, माया रूपी जो बंधन बनाया था, अब वो भी टूट गया है। हित और चित्त ये दो झोंपड़ी की छान को साधने के लिए जो खंबे रूपी थूनी लगाई थी, वो गिरानी यानी गिर गई है, और मोह रूपी जो तस्सार लगा हुआ था, जो बढ़ेरा लगा हुआ था, अर्थात जो लकड़ी का बीम लगा हुआ था, उसे बरंडा कहते हैं, वो टूट गया। तृष्णा यानी महत्वाकांक्षी रूपी घर के ऊपर जो छान थी, जो छप्पर था, वो भी उड़ गया, टूट गया। और कुबद का भांडा फूटा, और कुबुद्धि का, अज्ञानता का, बुराइयों का जो भांडा यानी बर्तन था, वो फूट गया, टूट गया। और जोग जुगत कर संतों वाही, हे संतों, हे सज्जनों, बड़े योग से, बड़े मनोयोग से जो छान की जुगतियां मानी थी, जो कृष्णोत्सव होता है उसको जो माना जाता है ऋषियों से, उसका फ्रेम बनाने के लिए निर्जुन चुवैन पानी ने ठूस रख रख करके ऐसी जुगतियां कस करके बांधी थी कि उसमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं टपकता। निर्जु का मतलब है थोड़ा सा भी, तनिक सा भी नीचे पानी नहीं चो रहा। कूड़ कपट काया का, इस शरीर का जो छल रूपी जो कूड़ा करकट था वो निकल गया।
जब से भगवान की गति, भगवान के स्वरूप को जाना है, जब ज्ञान, जैसे आंधी के बाद में जब वर्षा आती है तेज, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी आंधी के बाद में भगवान से प्रेम रूपी जल जब वर्षा उठा है ना, गिरा वर्षा, प्रेम हर जन भीगा, भगवान के प्रेम रूपी जल से जन यानी मनुष्य भीग गया, सराबोर हो गया, नहा गया। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकट हो जाने पर भया तम खीना, जैसे अंधकार क्षीण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भान यानी ज्ञान के प्रकट हो जाने पर तम यानी अज्ञानता का जो अंधकार था वो दूर हो जाता है, दूर हो गया। अर्थात कबीरदास जी ये कहते हैं कि जब ज्ञान होता है, जब ज्ञान खूब प्राप्त होता है, तब मनुष्य के सारे अवगुण दूर हो जाते हैं। मोह, माया, छल, कपट, महत्वाकांक्षा, लालसा, वासना सब कुछ उड़ जाते हैं। तो यहां पर भ्रम की टाटी अर्थात भ्रम की झोंपड़ी की जो लकड़ियों की बनी हुई दीवार है, तो यहां पर दीवार है। माया, मोह माया, हितचित, ये दो प्रमुख खंबे या स्तंभ के रूप में बताए हैं, थूणी स्तंभ को कहते हैं। बलंडा मैंने आपको बताई दिया, आसार भी कहते हैं, तस्सार भी कहते हैं, बड़हरा भी कहते हैं, और इंग्लिश में बीम भी कहते हैं, जिसके ऊपर छत टिकी रहती है, वो लकड़ी मोटी बनती है। तृष्णा महत्वाकांक्षा या बुरी इच्छा को कहते हैं, छान छप्पर को कहते हैं, कुवति यानी बुराइयों का, भांडा यानी बर्तन, योग, योग भक्ति, जुगत कर, जुगत यानी बहुत प्रयास करना, यानी अच्छे ढंग से, मिर्चू यानी थोड़ा सा भी या बिल्कुल नहीं, चुबे यानी टपकना, पानी आप जानते ही हो, कपट यानी छल, काया यानी शरीर, निकस्या यानी निकला, जानी यानी जाना, जल उठा यानी पानी बरसा, पानी गिरा, भगवान के प्रेम रूपी जल में मनुष्य भीना या भीग गया। कबीरदास जी कहते हैं कि भान, भान के अर्थ यहाँ पर दो है, ज्ञान है और भान यानी सूर्य है। सूर्य के प्रकट होने पर, उदित होने पर जैसे तम यानी अंधकार क्षीण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान का रूपी अंधकार क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद में विद्यार्थियों इन्हीं शब्दों को हम काठिन्य निवारण के रूप में ले रहे हैं, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर बोध प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत है आपके सामने काठिन्य निवारण अर्थात कठिन शब्द और उनके अर्थ। कबीरदास जी द्वारा रचित पद संख्या ये है आपके सामने, और इसमें देखिए कि देवल एक वर्ड है, देवल। देवल का मतलब है मंदिर, देवता का घर। काबा मुस्लिमों का धार्मिक स्थान, मक्का मदीना जो भी है। श्वासों की श्वास में अर्थात जीवों की सांस में या जीवों की श्वास के अंदर। टाटी, टटिया कहते हैं इसको, ये लकड़ियों की जालीनुमा झोंपड़ी की दीवारें होती हैं जो क्रिस क्रॉस करके लकड़ियों को बनाई जाती है, और लकड़ियों की फट्टियों से भी पर्दा टाइप के बना दिए जाते हैं दोनों, तो उसे फट्टियों का पल्ला भी आप कह सकते हो। थूणी स्तंभ जो
झोंपड़ी के छप्पर को, छत को संभालते हैं लकड़ियों में। बरंडा, इसको तस्सा, बडेरा या छप्पर की मोटी लकड़ी कह सकते हैं आप, जो बीम की तरह, इंग्लिश में जिसे बीम कहते हैं, बीम की तरह छत को संभाले रखता है। छान, छप्पर को कहते हैं। भांडा, बर्तन को या भेद दोनों के लिए कहते हैं कि भांडा फूट गया। भांडा फूटने का मतलब भेद फूट गया, ये दोनों अर्थ हैं भांडे के, बर्तन भी है और भेद भी है। निर्चु, निर्चु एक वर्ड कविदास ने जो यूज किया है इसमें, यहाँ निर्चु का है मतलब थोड़ा सा, तनिक सा। चुवे, चुवे का मतलब है चूता है या रिश्ता है, टपक टपक के गिरता है। बूठा यानी वर्षा। खीना का मतलब है क्षीण होना, क्षीण हो गया या समाप्त हो गया। तो ये थे आपके कठिन शब्द काठिन्य निवारण के अंतर्गत, और इसके बाद में आपको बोध प्रश्न दिए जाएंगे और गृह कार्य में कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।